कांग्रेस अपने सियासी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस 8 सालों से देश की सत्ता से बाहर है और एक के बाद एक राज्यों की सत्ता से दूर होती जा रही है। ऐसे मुश्किल दौर में कांग्रेस ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में बुलाया है, जहां पर पार्टी नेतृत्व का संगठन अपनी गुटबाजी पर चिंतन करेगी और आगामी चुनाव में जीत की राह तलाशेगी। कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी की हालत पर चिंतन और मनन करने के लिए 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन का नव संकल्प चिंतन शिविर करने का फैसला किया है, जिसमें 2024 के आम चुनाव समेत आगामी असेंबली चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी मंथन होगा। साथ ही इस बैठक में कांग्रेस उन सवालों का हल तलाशेगी जिसे लेकर पार्टी में लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत पार्टी के नेतृत्व को लेकर है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। ऐसे में कांग्रेस में एक ऐसे नेता की तलाश है जो कांग्रेस को एक स्पष्ट और मजबूत नेतृत्व दे सके। इतना ही नहीं, वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान फूंक सके। आम लोगों के साथ साथ सहयोगी क्षेत्रीय और सहयोगी दलों को भी भरोसा दिला सके कि कांग्रेस ही है जो देश में बीजेपी से हर स्तर पर मुकाबला कर सकती है और मजबूत विकल्प भी बन सकती है। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर ऊहापोह के कारण अगस्त 2020 में कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेताओं G23 ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलावों की मांग की थी। माना गया कि इस चिट्ठी का निशाना मूल रूप से राहुल गांधी ही थे। ऐसे में नेतृत्व को लेकर उठते सवालों का कांग्रेस को चिंतन शिविर में एक भरोसेमंद चेहरा तलाशना होगा जो पीएम मोदी से मुकाबला कर सके। कांग्रेस मजबूत नेतृत्व के अभाव में बीजेपी के खिलाफ मुद्दे तो उठाती है, लेकिन वो लोगों के मन में अपनी बातों को बैठा नहीं पाती। कांग्रेस के लिए सबसे पहले अपनी सियासी जमीन बचाना सर्वोपरि है और गठबंधन दूसरी प्राथमिकता। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस का सियासी ग्राफ डाउन हुआ है। महज 2 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा राज्यसभा मिलाकर 100 से कम सांसद है। ऐसे में वक्त का तकाजा है कि कांग्रेस आंख मूंद कर कदम बढ़ाने की बजाय पहले अपनी सिकुड़ी राजनीतिक आधार को वापस हासिल करे, जिससे बीजेपी का मुकाबला कर सके। 2 साल के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को चिंतन शिविर में बीजेपी को चुनावी मात देने का मंत्र तलाशना होगा। कांग्रेस उदयपुर चिंतन शिविर में पार्टी के संगठनात्मक सुधारों को एक निश्चित समय सीमा में कार्यान्वित करने का रोडमैप तय करना होगा। ऐसे में कांग्रेस जब तक कमजोर रहेगी तब तक विपक्ष का गठबंधन मजबूत नहीं बनेगा। इसीलिए उदयपुर का सबसे स्पष्ट सियासी संदेश यही होगा कि केवल मजबूत कांग्रेस ही ताकतवर विपक्षी विकल्प की गारंटी होगी। कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और अगस्त में अगले अध्यक्ष का चुनाव होना है। उदयपुर के चिंतन शिविर में अगले अध्यक्ष को लेकर चर्चा नहीं होगी। ऐसे में कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या फिर बाहर का। कांग्रेस में एक गुट है जो गांधी परिवार से बाहर के नेताओं को पार्टी की कमान सौंपने की वकालत कर रहे हैं, तो कुछ लोग राहुल गांधी के पक्ष में हैं। कांग्रेस में कुछ लोगों का मानना है कि सोनिया गांधी 2024 लोकसभा चुनाव तक पार्टी का नेतृत्व करती रहे हैं, तो वहीं एक धड़ा प्रियंका गांधी को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है। इस तरह से एक पक्ष चाहता है कि कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर गांधी परिवार ही विराजमान रहेगा। कांग्रेस के सामने बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसे छोटे दलों की भी चुनौती है। ऐसे में जाहिर है कि बड़े बदलावों के बिना पार्टी का कायाकल्प नहीं हो सकेगा। विधानसभा चुनावों के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी पार्टी के लिए अच्छा प्रदर्शन करना वक्त की जरूरत बन चुकी है। अब देखना होगा कि उदयपुर चिंतन शिविर से पार्टी को नई ऑक्सीजन मिल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।